प्रियम। क्या हुआ प्रियम को? प्रियम अपने कमरे में नहीं है। प्रियम कहाँ है मिसेस सेठ? हाउ डू आई नो? मिसेस सेठ, प्रियम कहाँ है? ये तो प्रियम की माँ को पता होगा। मॉम जी प्लीज प्लीज, प्रियम कहाँ है? जहाँ तुम छोड़ के गई थी उस 2 महीने के बच्चे को। मॉम जी अगर प्रियम को कुछ हो गया ना तो क्या कर लोगी तुम? और जो करना होगा अपने आप को करना। मदरहुड का क्राउन पहन के घूम रही हो, ये भी नहीं पता एक छोटे से बच्चे को माँ की कितनी जरूरत होती है। मिसेस सेठ, मैं आपसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, प्रियम कहाँ है? तुम्हें इतनी तकलीफ क्यों हो रही है भाई? आखिर तुम्हारा क्या रिश्ता है उसके साथ? मॉम जी प्लीज प्रियम को दे दीजिए प्लीज मॉम जी। मेरे हाथ से दूध नहीं पी रहा है। प्रियम, ओ माँ बनने का नाटक सभी कर लेते हैं, लेकिन माँ बनना इतना आसान नहीं है, बहुत कुर्बानी देनी पड़ती है। अरे तो आपने कौन सी कुर्बानी दी है? सब जानते हैं आपने अपने बेटे के साथ क्या किया है। क्या किया मैंने? आपने अपने खुद के बेटे को खा लिया है मिसेस सेठ, like a she cobra. Leave my house right now. I won't, मिसेस सेठ। जब तक प्रियंका मुझे यहाँ से जाने को नहीं कहेगी, मैं कहीं नहीं जाने वाला। प्रिया, अपने इस वकील से कहो not to test my patience anymore. चला जाए इसी वक्त यहाँ से। चलो कबीर, मेरे कमरे में चलते हैं। मुझे गले लगाकर आपको जो महसूस होता है वो मुझे कभी महसूस नहीं होगा। आप हमेशा कहती थी ना, जब माँ बनोगी तब समझोगी। माँ नहीं बनोगी ना कभी समझोगी। देख बेबी, तुम मुझसे कुछ छुपा नहीं सकती। क्या बात है, क्या परेशानी है तुझे? रिचा आई थी, उसने कुछ कहा? नहीं नहीं, वो तो ऐसे ही मिलने आई थी। तो फिर रिया की वजह से परेशान है? हाँ, एक बार रिया की शादी हो तो मुझे भी छुट्टी मिले। हो जाएगी बेबी, हो जाएगी। रिया की शादी आयुष से ही होगी। मुझे लगता है आयुष को रिया पसंद आ गई है और बहुत जल्दी इस घर में शहनाई बजने वाली है। बहुत जल्दी इस घर में शादी की शहनाई कैसे बजेगी? क्यों? क्यों? आयुष की बड़ी माँ का अभी अभी तो देहांत हुआ है। अरे बेबी, ये बड़ी माँ उसकी सगी माँ थोड़ी थी। उसकी सगी माँ तो उसे जन्म देते ही चल बसी थी। बस बड़ी माँ ने उसको पाल पोस के बड़ा किया, इसीलिए वो उनसे इतना अटैच था। इसीलिए कह रही हूँ कि बड़ी माँ। तू छोड़ ना, जल्दी से बात पक्की कर लेते हैं और शादी का मुहूर्त निकलवा लेते हैं। मैं लड़के को समझा दूंगी, तू चिंता मत कर। नहीं नहीं, ये बात मुझे जच नहीं देगी। क्यों? क्यों भाई? उसकी बड़ी माँ उसकी सगी माँ ना हो तो भी उन्होंने आयुष को पाल पोस के बड़ा किया है। अभी उनका देहांत हुआ है, अभी उनकी शादी करा दे बच्चों की ना। फिर आयुष क्या सोचेगा? उसकी भावनाओं का भी तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ, उसकी भावना का भी ख्याल रखना चाहिए। पता है, कल आयुष ने रिया को फोन किया था। अच्छा, यानी तो मुझे बताया भी नहीं? अरे भूल गई होगी, तो खुद उससे बात करना। तस्वीरें ही देखती रहेगी या और भी कुछ करेगी? क्या करूं? आयुष का फोन आया था? हाँ हाँ। क्या कहा उसने? कुछ खास नहीं, यही कि वो बॉम्बे आने की सोच रहा है। तुझे क्या लगता है वो तुझसे शादी करना चाहता है? बोलती क्यों नहीं? मामा सवाल ये है कि मैं आयुष से शादी करना चाहती हूँ या नहीं। क्यों? तुझे अच्छा नहीं लगता वो?
आयुष अच्छा लड़का है, लेकिन एशली जितना अच्छा नहीं है। मम्मा हम इस बारे में बाद में बात कर सकते हैं प्लीज? जी नहीं, हम इसके बारे में अभी इसी वक्त बात करेंगे। प्लीज मम्मा। कुछ प्लीज मामा नहीं, बहुत हो चुका, मैंने तय कर लिया है। तुम कोई फैसला लो ना लो, मैं फैसला ले चुकी हूँ। आपने फैसला कर लिया? मैं कोई अजनबी नहीं हूँ, तेरी माँ हूँ। तुझे सही रास्ता दिखाने का हक है मुझे। आप चाहती क्या है? मैं चाहती हूँ कि तू एशले को भूल जा, आयुष से शादी कर और अपना घर बसा। मैं एशली को नहीं भूल सकती। तो फिर शादी क्यों नहीं कर ली थी तूने एशले के साथ? मैंने तो हाँ कह दिया था ना, मन मार के हाँ कहा था, क्योंकि तेरी खुशी में मेरी खुशी थी। उसे दामाद के रूप में स्वीकार कर लिया था, क्यों नहीं की शादी उसके साथ? देख रिया, अगर तू इसी तरह चलती रही ना तो जिंदगी भर कुंवारी बैठी रह जाएगी। मामा मैंने शादी करने से इनकार तो नहीं किया ना? तो कब करेगी शादी? जब बूढ़ी हो जाएगी? कब तक इन तस्वीरों की उलझन में पड़ी रहेगी तू? क्या मेरे मरने का इंतजार कर रही है? मामा कोई नहीं सुनता मेरी यहाँ पे, सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है। किसी को एहसास भी नहीं है कि इस अकेली औरत पे क्या गुजर रही है। कभी मुझे बहुत डर लग रहा है। क्यों? क्योंकि आज जो कुछ भी हुआ वो पहले कभी नहीं हुआ था। क्या? मैं आज से पहले कभी मॉम जी से इस तरह से पेश नहीं आई। यही तो गलती की तुमने। और अब जब लड़ने की ठान ही लिए तो क्यों ना खुलेआम लड़े? हाँ, इतना आसान नहीं है कबीर। मैंने राहुल को अपनी आंखों के सामने दम तोड़ते हुए देखा है। वो भी किस बात के लिए? छोटी सी बात के लिए। मुझे वो सबक सिखाना चाहती थी जिसके लिए वो सारी हदें पार कर गई। और जिस तरह से मैं आज उनसे पेश आई हूँ, वो अंदर ही अंदर पागल हो रही होंगी। वो चुप नहीं बैठेंगे कबीर। उन्हें चुप बैठना ही पड़ेगा उस वक्त तक जब तक ये केस चल रहा है। पर एटलीस्ट वी आर अलर्ट नाउ। हम उन्हें कामयाब नहीं होने देंगे। Are you sure? अच्छा, कोर्ट में क्या क्या हुआ? कुछ खास नहीं, बस दोनों पार्टीज ने अपना अपना केस कोर्ट के सामने पेश किया। पर असली कार्रवाई अगली तारीख को होगी, जब गवाहों को कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। कुमार अंकल हमारे गवाह है ना? हाँ? तुमने उनसे बात की? नहीं, अभी तक तो नहीं। क्यों नहीं की कबीर? वो मॉम जी को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। शायद उनसे बात करके हमें केस के बारे में कुछ और मालूम पड़े। शायद ऐसी कोई बात पता चले जो उन्होंने आज तक पुलिस को नहीं बताई। प्रिया, कुमार साहब इज आवर प्राइम विटनेस। उनकी गवाही के बिना हम मिसेस सेठ का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। उनसे क्यों ना हम अभी बात करें फोन पर? गुड आइडिया। ये मौसी के लिए रिच टोमेटो सूप, ये पापा जी के लिए विदाउट सॉल्ट, और ये विकी के लिए स्पेशल सूप, और ये वाला मेरे लिए। थैंक यू रितु। शोर क्यों मचा रही हो तुम? सूप पीने के बाद थैंक यू बोलिए। इट्स वेरी गुड। एक्सीलेंट। या वैसे सूप में नमक मैंने डाला है। इट्स रियली वेरी नाइस। थैंक यू। बेसिकली हेलो। हाय विकी। प्रिया, हाय, कैसी हो? ठीक हूँ, तुम कैसे हो? ठीक है। अच्छा, कुमार अंकल हैं वहाँ पर? हाँ है, खाना खा रहे हैं। खाना खा रहे हैं? फोन दे लो। हेलो विकी, हाय, कबीर हियर। ओह हाय कबीर, you're Priya's lawyer, right? That's right. विकी, दरअसल मैं कुमार साहब से अपॉइंटमेंट रखना चाहता था। Can you find out if it's convenient for him to meet me, please? अच्छा, will you just hold on? हाँ? पापा, वो कबीर का फोन है, प्रियंका का वकील आपसे मिलना चाहता है। तो पूछ लो उससे कहाँ मिलना है, टाइम पूछ लो। अच्छा, हाँ। हेलो, कहाँ मिलना है, कितने बजे मिलना है? मेरे ऑफिस में कल सुबह 10 बजे। उसके ऑफिस में सुबह 10 बजे। अच्छा। Yeah, okay. Thanks. Thanks very much. See you tomorrow morning. See Kumar Saab tomorrow morning. Bye.
रिया बेटी खाना क्यों नहीं खा रही? मन नहीं कर रहा है। क्यों? कहीं आयुष की याद तो नहीं आ रही? मौसी बार बार आयुष की बात मत करो, मुझे बहुत इरिटेट करता है। अरे इसमें बुरा मानने की क्या बात है? मौसी प्लीज। रिया, ये गलत बात है, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा कर रही हो। ठीक है, मैं यहाँ से जाती हूँ। यहाँ बैठूंगी तो सिर्फ आयुष की बात होगी, दूसरी तो कोई बात है नहीं आप लोगों के पास। बैठ जाओ, खाना खत्म करके उठोगी तुम। मुझे जितना खाना था मैंने खा लिया मामा। ऐसा ही होता है बेबी। कल आयुष का फोन आया था, हो सकता है दोनों में किसी बात पर झगड़ा हो गया हो। झगड़ा हो गया हो तो क्या? इसका ये मतलब थोड़ी कि खाने पे गुस्सा उतारो। बिल्कुल तेरे पे गई है, तू भी तो ऐसे ही करती थी। बस किसी ने जरा सा डांट दिया तो गुमसुम बैठे रहना, खाना नहीं खाना। मैं देखती हूँ। हेलो। आंटी, आयुष बोल रहा हूँ मैं। हाँ अच्छा आयुष बेटा, कैसे हो? ठीक हूँ। वहाँ सब हो गया? हाँ जी। हमें तो बहुत दुख हुआ भाई। आंटी मैं बम्बई आ रहा हूँ। अच्छा, कब? बस रिजर्वेशन हो जाए। हाँ, मैं ये कहना चाह रही। आंटी बहुत ज़रूरी बातें करनी है आपसे। बम्बई आके होंगी बातें। अच्छा रिया कहाँ है? वो सो रही है मेरा ख्याल है। अच्छा ठीक है, मैं रखता हूँ अभी। हाँ वो पिंकी मौसी को नमस्ते कहिएगा मेरी। हाँ जरूर कहूँगी, अपना ख्याल रखना, प्रोग्राम बताते रहना अपना क्या हुआ। हाँ जी, नमस्ते। नमस्ते। क्या कह रहा था? और फिर तूने ये क्यों कहा कि रिया सो रही है? और क्या कहती? उस लड़की का कोई भरोसा है? मूड खराब है, उल्टा सुल्टा कुछ बोल देगी तो बात बिगड़ जाएगी। कैसी बात बेबी? आयुष कह रहा था कि वो कुछ जरूरी बात करने बॉम्बे आना चाहता है। सच? अरे बेबी ये तो बड़ी खुशी की बात है। शहनाइयाँ बजेंगी नहीं ना? देख, इतने दिनों से ये बात ऐसे ही मतलब खटाई में पड़ी है। अच्छा है कि वो लड़का आता है तो हम जल्दी से बात पक्की कर दें। कुमार, ये मिसेस सेठ के केस के बारे में क्या बात है? क्या बात है? आज दिन में वो सबकाले आया था, अभी कबीर का फोन आया। हाँ पापा, व्हाट्स गोइंग ऑन? वही मिसेस सेठ का केस है, उसके अंदर मैं मेन विटनेस हूँ। और क्या? कुमार ये कोई छोटी मोटी गवाही नहीं होगी। क्यों, इस गवाही में ऐसी कौन सी बड़ी बात है? तुम मिसेस सेठ के खिलाफ गवाही दे रहे हो। तुम्हारी गवाही से उन्हें जेल हो सकती है। तुम्हें लगता है वो इतनी आसानी से जेल जाने के लिए तैयार हो जाएंगे? उसको जेल जाना चाहिए अगर उसने अपराध किया है। तुम जानबूझ के मेरी बात नहीं समझ रहे हो ना? नहीं, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। आप यही कहना चाह रही हैं ना कि मिसेस सेठ के खिलाफ गवाही देना बहुत बड़ी गलती होगी। मतलब वो मेरी जान ले सकती है, मुझे मार सकती है। मौसी इज राइट, मिसेस सेठ इज अ वेरी डेंजरस वुमन। अब क्या हुआ? कहाँ जा रहे हो तुम? नहीं, मैं यहाँ बैठा रहूंगा, आप लोग यही बातें करते रहेंगे। कुमार हम कुछ गलत तो नहीं कह रहे हैं ना? गलत सही का मुझे नहीं मालूम है। मुझे ये मालूम है कि इस तरह से डर डर के जीने का कोई मतलब नहीं है। मिसेस सेठ से इस तरह डर क्यों रहे हो आप लोग? खा जाएगी मुझे। वो पहले भी तुम्हें मारने की कोशिश कर चुकी है ना? बस करो, ये मरने मारने की बातें मत करो। जिसको मरना होता है उसको मरना होता है, उसे कोई ना बचा सकता है ना मार सकता है। आप लोग खाना खाइए, आराम से अपने कमरे में सो जाइए। मुझे जो करना है मैं करूंगा। कुमार ही मेरे रास्ते का रो रहा है। वो जिंदा कैसे बच गया? उसे तो मर जाना चाहिए था। ये केस केवल उसी की वजह से शुरू हुआ है। उसी की वजह से मैं जेल भी गई थी। अगर वो गवाही दे देता है तो मुझे राहुल का कातिल ठहरा दिया जाएगा। लोग मुझ पर उंगलियां उठा उठा कर कहेंगे कि मैं ही अपने बेटे की हत्यारिन हूं। कुमार एक टेप की बात करता है। कैसा टेप है वो? कहीं वो झूठ तो नहीं बोलता? नहीं, नहीं, उसके पास वो टेप है। और अगर वो टेप पुलिस के हाथ लग गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। मुझ पर 4 लोगों के खून का इल्जाम लगेगा। मैं क्या करूं?
क्या करूं? हार मान जाऊं? अगर मैं प्रिया के सामने घुटने टेक कर अपनी गलती कबूल कर लूं तो शायद प्रिया मुझे माफ कर दे। पर नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगी। मैं टूट जाऊंगी लेकिन झुकूंगी नहीं। कुछ तो करना ही होगा। मुझे वो टेप हासिल करना होगा। कहाँ है वो टेप? कैसे मिलेगा वो मुझे? गॉड। वो टेप कहाँ है कुमार साहब? मेरे पास। वी नीड इट। मुझे मालूम है। प्रोसिक्यूशन का सारा केस उस टेप पर आधारित है। मैं समझ रहा हूँ, थोड़ी बहुत कानून की जानकारी मुझे भी है। So will you give us the tape? What's the problem, कुमार साहब? हम लोग ये केस क्यों लड़ रहे हैं? Isn't it obvious? ताकि एक दोषी को सजा दिला सके। कुमार अंकल, मॉम जी ने राहुल की हत्या करवाई है। प्रिया, अब इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। तुम जरा ठंडे दिमाग से सोचो कि इस केस का एंड रिजल्ट क्या होगा। तुम इससे क्या अचीव करोगे? देखिए कुमार साहब, इस वक्त हम यहाँ इसलिए मिल रहे हैं ताकि ये डिसाइड कर सकें कि कोर्ट में आपकी गवाही क्या होने वाली है। ये केस अब दाखिले दफ्तर नहीं हो सकता? बिल्कुल, अगर आप गवाही ना दे तो ये भी हो सकता है। लेकिन कुमार अंकल गवाही देंगे कबीर? आई होप सो, अदरवाइज इट्स अ लॉस्ट केस। एक मिनट, आप लोग थोड़ी देर के लिए हार जीत को भूल जाइए। आप सिर्फ मुझे ये बताइए कि इस केस का एंड रिजल्ट क्या होगा। रिजल्ट क्या हो सकता है? या तो मिसेस सेठ को सजा हो जाएगी या फिर वो फ्री हो जाएगी और राहुल की आत्मा को शांति मिलेगी। तुम्हें लगता है प्रिया, एक बेटे की आत्मा को अपनी माँ को जेल में सड़ते हुए देखकर शांति मिल सकती है? आप ये क्यों नहीं कहते कुमार साहब कि आप गवाही नहीं देंगे? आप मिसेस सेठ से डरते हैं। अदरवाइज व्हाई वुड यू लाइक टू सी अ मर्डरर्स गो फ्री? नो, दैट्स नॉट द पॉइंट। मैं प्रिया के बारे में सोच रहा हूँ, मैं उसके बेटे के बारे में सोच रहा हूँ, मैं मिसेस सेठ के बारे में भी सोच रहा हूँ। और सारी बातें इसी नतीजे पर पहुंचती हैं कि इस केस से किसी को फायदा नहीं होगा। मैं आपसे एक बात पूछूं? अगर राहुल की जगह विक्की होता तो भी आप यही कहते?